आदिनाथ महादेव शिव ने ध्यान की एक करोड़ विधियां बताई हैं। आपको यह ढूंढना होगा कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, समाधि को प्राप्त करना और समता प्राप्त करके लक्ष्य प्राप्त करना। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ और वेदों कई स्थानों पर यह बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। नाभि को पाताल लोक भी कहा जाता है। दरअसल इस दुनिया में हर इंसान का जन्म नाभि से ही हुआ है। आज इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका संबंध नाभि से है। दोस्तों, आपने अब तक अपने जीवन में बहुत कोशिशें की होंगी, लेकिन अगर आप इस अवधारणा को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं तो यह निश्चित है कि यह आपको भविष्य में वह बना सकता है जो आप बनना चाहते हैं। इस विधि का असर 48 या 72 घंटों के अंदर दिखने लगेगा। यदि आप यह प्रक्रिया और यह विधि सीख लें तो यह निश्चित है कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं वह बहुत आसानी से बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आपका अपने चैनल अनंत सूत्र में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं आपको जो भी ज्ञान दूं वह प्रामाणिक हो और आपके जीवन में कुछ मूल्य जोड़ सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ध्यान की अनंत विधियां हैं। आपको यह ढूंढना होगा कि कौन सा तरीका आपके लिए उपयुक्त है। यह ध्यान आपके शरीर की नाभि से संबंधित है। नाभि शरीर का पहला मस्तिष्क है जो प्राणवायु द्वारा संचालित होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर ऊर्जा के नाभि केंद्र से जुड़ा रहता है और इसे विष्णु चक्र भी कहा जाता है। इसलिए विष्णु को रक्षक कहा जाता है, क्योंकि नाभि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। सभी योगी नाभि पर ही ध्यान करते हैं। इस ध्यान की प्रक्रिया को समझने से पहले आपको नाभि को समझना होगा और उसके बाद ही आप अपनी नाभि पर ध्यान कर सकते हैं। आपको ध्यान की प्रक्रिया को जानना होगा। आपको कहाँ ध्यान करना चाहिए। आप अपने जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आपकी सांसें आपके जीवन के हर पल को बदलने की ताकत रखती हैं। बस इस बात पर ध्यान दें कि जिस व्यक्ति की सांसें अधिक गहरी होती हैं, यानी जो व्यक्ति अधिक गहरी सांसें लेता है, वह ध्यान करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक ऊर्जावान होगा। और इस गहन ध्यान से जिस ऊर्जा का संचार होता है उसे ही वह शक्ति मान लेना चाहिए। यह आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है और यहाँ तक कि आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता भी रखता है। जहाँ तक आग और सांस का सवाल है, यह एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है और एक सूक्ष्म ऊर्जा प्रवाह का स्रोत है जिसे आप केवल महसूस कर सकते हैं जब आप मेडिटेशन या ध्यान करते हैं और अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करते हैं। तो आपकी सांसें सीधे आपके आज्ञा चक्र या तीसरी आंख से संपर्क करती है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि आपकी सांसें जितनी गहरी और लंबी होंगी, आपका ध्यान उतना ही गहरा होगा। और आप अपनी सांसें कैसे लेते हैं यह आप पर निर्भर करता है। गहरी सांस लेने का आकलन करने के लिए आपको एक छोटे बच्चे को देखना होगा, क्योंकि जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा बच्चा एक युवा व्यक्ति की तुलना में अधिक गहरी सांस लेता है। अगर आप 3 साल के बच्चे को सोते हुए देखेंगे तो आपको उसका पेट फूला हुआ दिखेगा, जिससे पता चलता है कि सांस लेने की वजह से पेट फूला हुआ है। जब कोई प्राणी लंबी और गहरी सांस लेता है तो वह सांस पेट तक जाती है और पेट से वापस आती है। गौरतलब है कि आप लोग ज़्यादातर सांसें सीने तक ही लेते हैं और आप इस बात को अभी भी चेक कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके मन में चिंता और अवसाद है, यानी आप इस समय पूरी तरह से खुश नहीं हैं। बल्कि बच्चे सदैव खुश रहते हैं। वह बिना किसी चिंता के अपने जीवन का आनंद लेते हैं। तभी तो उनकी सांसें इतनी लंबी और गहरी होती हैं। जितनी छोटी सांसें होंगी, हमारी आयु उतनी ही कम होगी और जैसे जैसे वह छोटी होती जाएंगी, अंततः रुक जाएंगी। अब आप समझ गए होंगे कि सांसों का लंबा और गहरा होना कितना जरूरी है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे वेदों और पुराणों में सांस को प्राणवायु कहा गया है, क्योंकि इसी प्राणवायु के माध्यम से हमारा जीवन जीवित रहता है। यानी हमारी सांसों पर ही जीवन आधारित है। नाभि
शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य का मुख्य आधार है। अब मैं आपको नाभि के बारे में कुछ तथ्य बताने जा रहा हूँ जो हमारे ऋषियों ने वेदों में बताए हैं, जो आपको वास्तव में जानना चाहिए। विज्ञान मस्तिष्क को मानता है, जबकि योग शास्त्र कहता है कि इसका वास्तविक केंद्र नाभि है। वेदों में नाभि को प्रथम मस्तिष्क बताया गया है। यद्यपि विचारों का विश्लेषण मस्तिष्क करता है, परंतु उन्हें क्रियान्वित करने का निर्णय इसी केंद्र से होता है। यह केंद्र नाभि ही है। यह व्यक्ति में दृढ़ संकल्प जागृत करता है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति भावनाओं, विचारों और विश्लेषण को किनारे रखकर अचानक कोई निर्णय ले लेता है, और अक्सर वह सही साबित होता है और उसके परिणाम भी सही होते हैं। सोच से पता चला है कि यह परिणाम अनुभवहीन है। केंद्र की ओर से लिए गए फैसलों की अपनी ही वजहें हैं। इन निर्णयों को संकल्पों के रूप में देखा जा सकता है। रहस्यवाद की भाषा में इसे अतीन्द्रिय शक्ति अथवा दैवी शक्ति कहा जाता है। योग शास्त्र में इस केंद्र की पहचान सावज स्थान चक्र के रूप में की गई है। यह ज्ञान इस संकल्प केंद्र की महत्ता और उपयोगिता को भी बताता है। नाभि शरीर के 7 मूल चक्रों में से एक है। आपने कई वीडियो में सुना होगा कि आपको नाभि पर चंदन, केसर या इत्र लगाना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे और आप सकारात्मक भी रहेंगे। आप बढ़ने लगेंगे। इसका कारण यह है कि नाभि हमारे भावनात्मक भाग के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। यदि आप नाभि तक सांस लेते हैं और सांस आपकी तीसरी आंख तक पहुंचती है, तो आपका ध्यान और गहरा होता जाता है, और यह सांस की ऊर्जा सीधे आपके शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है। सरल शब्दों में कहें तो जब आप अपनी सांस को नाभि से लेकर तीसरी आंख तक ले जाते हैं, तो आपका आज्ञा चक्र सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। और दोस्तों, यही वह क्षण होता है, यही वह लेवल है, यही वह अवस्था है जहाँ से आप ब्रह्मांड से जुड़ते हैं। यहाँ से आप अपना नया जीवन शुरू कर सकते हैं और यहीं से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। आप भली भांति जानते हैं कि प्राचीन वेदों में ध्यान और योग का कितना महत्व बताया गया है। यह वरदान महादेव ने मानव जाति को समय समय पर दिया है। ऋषि मुनि आज तक उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते आ रहे हैं और उन्होंने जो ठान लिया उसे हासिल भी किया। यदि आप ध्यान की शक्ति को जान लें तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ध्यान के बारे में मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी है। जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है। मैं ध्यान के बारे में इतना ही कह सकता हूँ। मेरा मानना है कि ध्यान की इस प्रक्रिया के जरिए आप सीधे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं, और ऐसा करते ही आपके मन की समस्याएं खुद ब खुद गायब होने लगेंगी। लेकिन इस ध्यान के कुछ नियम हैं जिन्हें अगर आप बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो संतुलन, और यदि आप नियमों का पालन करते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को दूसरे आयाम पर ले जा सकते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखें कि ध्यान और आपकी हर सांस आपके जीवन की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है। आप सुंदर बनना चाहते हैं, यदि आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, आप कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं दोस्तों, तो याद रखें कि इसकी शुरुआत आपसे और आपकी अपनी ऊर्जा से होनी है। और यह तब ही होगा जब आप मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होंगे। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपका स्थिर रहना बहुत जरूरी है, और यह सरल ध्यान आपको इन सभी चीज़ों में पारंगत बनाता है। तो आइए जानते हैं वह प्रक्रिया जिससे आप अपना जीवन बदल सकते हैं। अब मैं आपको ध्यान के कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ जो वाकई फ़ायदेमंद हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कभी ध्यान किया है या नहीं, आपको बस वही करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जब आप ध्यान शुरू करते हैं तो ध्यान से पहले आप 10 बार बारी बारी से सांस लेंगे, जो आपकी नाक और दिमाग की मांसपेशियों को सक्रिय करेगा। इसके लिए आप सबसे पहले बाईं नोजल को बंद करेंगे और दाईं नोजल से गहरी सांस लेंगे, और उसके बाद उसे रोक कर रखेंगे। कुछ देर तक आपको 11 तक गिनती गिननी है, और उसके बाद आपको सांस छोड़ना है। और यही प्रक्रिया दाएं नोजल से 5 बार और बाएं नोजल से 5 बार करनी है। इसके बाद आपको 2 प्रक्रिया करनी है। दोनों में आपको अपनी सांसें 50-50 बार लेनी है।
मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सांसें लेनी है और यह ध्यान आपकी ऊर्जा को नाभि से तीसरी आंख तक ले जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान वीडियो में आगे कुछ ऐसे शब्दों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें सुनने के बाद आपका आज्ञा चक्र सीधे ब्रह्मांड से जुड़ जाएगा। आपको ध्यान के अंदर रहकर ही इसी तरह की कल्पना करनी है और इन शब्दों की मदद से आपकी सांस आपकी नाभि तक जाएगी और एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेगी और फिर वही ऊर्जा आपके सामने वाले चक्र तक पहुंचेगी जहां से आपका ध्यान गहरा होना शुरू हो जाता है और आप इन शब्दों की मदद से ब्रह्मांड से जुड़ पाएंगे। ये वाकई आपके लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। तो चलिए इस प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। अनुलोम विलोम करने के बाद आप उसी स्थिति में बैठे रहें जैसे अभी बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ। आपको अपने शरीर में कुछ न कुछ करते रहना है। कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, कोई चिंता भी नहीं होनी चाहिए। अपनी आंखें बंद रखें और गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपकी सांस नीचे जाते हुए सीधे मस्तिष्क में ऊपर की ओर जा रही है और अब आप उस सांस को नाभि पर रोकें। अब महसूस करें कि आपका पेट पहले से ही फूला हुआ है और दूसरा लक्षण यह है कि आपको ध्यान में एक सफ़ेद रोशनी दिखाई देगी जो एक रेखा की तरह होगी। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, यह सफ़ेद रोशनी आपकी नाभि से आपके मस्तिष्क तक जाती है। आप महसूस करेंगे दोस्तों, जब आप ऐसा कर लेंगे तो आप नाभि के पास अपनी चेतना को भी अनुभव कर पाएंगे और आपका मन बिल्कुल शून्य हो जाएगा। जब आप इस प्रक्रिया के माध्यम से ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ध्यान वास्तव में कितना शक्तिशाली है और यह आपको क्या नहीं दे सकता है। इस प्रक्रिया में आपको अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ना है और सांस को पूरी तरह से शिथिल करना है ताकि सांस जितनी धीमी गति से आए उतना अच्छा है। अपनी सांसों पर कोई दबाव न डालें। अगर आप सांसों पर नियंत्रण रखते हैं तो सांसों को दबाने से सांसें शांत क्यों नहीं हो सकती हैं। अगर आप रोकेंगे तो आपकी सांसें तेज चलने लगेंगी, इसलिए सांस को सिर्फ ढीला करके ना रोकें। इस प्रक्रिया में आपको ध्यान कई बार भटक सकता है। कहीं आवाज़ होगी, कहीं आपका ध्यान जाएगा, कहीं कोई कुछ कहेगा, आपका ध्यान चला जाएगा, कोई विचार अंदर आएगा और आपका ध्यान चला जाएगा। इससे मत लड़ो। अगर आपका ध्यान भटक जाए तो चिंता ना करें। जैसे आप सोचते हैं कि आपका ध्यान कहीं चला गया, भले ही आप उसे वापस ना लाएं, तो संभावना है कि इस प्रयोग से 2-4-8 दिन में ही आपको आपके भीतर एक गहरी शांति का अनुभव होगा। ऐसा होना शुरू हो जाएगा। आप एक बच्चे की तरह सरल चेतना में प्रवेश कर जाएंगे। मन शांत प्रतीत होगा और जितनी देर आप नाभि के पास रहेंगे उतनी देर तक मन रहेगा और जब नाभि के पास रहना आसान हो जाएगा, मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। जितना आप अपनी सांस को नाभि के करीब ले जाएंगे उतना ही आप वर्तमान के करीब आएंगे। अब इस प्रक्रिया को करते हुए जैसे ही आपकी 50 सांसें पूरी हो जाएंगी, उसके बाद आपकी 51वीं सांस में अब मैं आपको ऐसे शब्द बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान करने पर मजबूर कर देंगे और आपको शब्दों के अनुसार ध्यान करना होगा और ध्यान में दृश्य करना होगा। शब्दों पर ध्यान दें। दिव्यता मेरे हृदय में प्रकाश के रूप में मौजूद है और मेरा ध्यान आकर्षित कर रही है। अब आपका मन ब्रह्मांड के बारे में है। जैसे जैसे आप गहराई में जाएंगे आपको आकाश गंगा नजर आने लगेगी जिसमें बीच में एक बिंदु पर कमल के फूल जैसी आकृति दिखाई देगी। यह आपके शस्त्र चक्र की तरह है और यह फूल अपनी धुरी पर घूम रहा है। अब आप ब्रह्मांड को देख सकते हैं। आप ओम की ऊर्जा से जुड़ चुके हैं और जैसे ही आप यह सब कल्पना करते हैं उसके तुरंत बाद आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं या सिर्फ अपने पसंदीदा भगवान या देवी का नाम ले सकते हैं। और यदि आप यह भी नहीं जानते हैं तो आप बस जाप कर सकते हैं ओम का। इसे आप मन में या बोल कर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित रखना है। ऐसा आपको 27 बार करना है। ध्यान रखें कि आपको 50 सांसों के अंदर ओम और देवताओं का नाम का जाप करना है। इसके बाद ही आपकी मुख्य प्रक्रिया शुरू होती है और अब यह एहसास होता है कि आप भविष्य में अपना जीवन कैसा चाहते हैं। आप जो भी बनना चाहते हैं, जिस भी स्थिति में आप रहना चाहते हैं, अपने आप को बिल्कुल वैसे ही देखने का प्रयास करें जैसा आप चाहते हैं। आप जो भी कल्पना करेंगे आपको उस पर विश्वास करना चाहिए। आपको भी ऐसा करना होगा
धीरे धीरे आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जल्द ही बदलाव शुरू हो जाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपका जो भी अनुभव हो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब तक मेरा साथ देने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।